बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट 76 और डेट है 22 जनवरी 2021। इस वर्कशीट में आपका अपठित काव्यांश आया है। पहले आपको इस काव्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका अर्थ समझना है, तभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपकी कविता है, उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। इसमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। ये जीवन हमारा एक संघर्ष है, हमें इसमें मुसीबतों से लड़ते रहना है, पराजय कोई विकल्प नहीं है। अगर हम आगे बढ़ते हुए हार जाएं तो इसका कोई उपाय नहीं है। जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है। जीत कोई ऐसी नहीं कि किसी जादू से मिल जाए। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए लड़ना पड़ेगा। आलस्य निराशा त्याग दो, आलस्य को छोड़ दो और मन में निराशा मत लाओ। आशावान रहो हमेशा, जी जान से कोशिश करते रहो, जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी करो। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। हमारा जीवन एक संघर्ष है, इससे हमें लड़ते रहना है, मुसीबतों का सामना करते रहना है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता। अगर इंसान मेहनत करता है तो वो कभी बेकार नहीं जाती। संघर्ष बिना जीवन का अर्थ नहीं होता। अगर हम अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं करें आगे बढ़ने के लिए तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन। जो भी मेहनत करेगा उसकी मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी। देर हो सकती है लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। बस मेहनत, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन। बस निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहो। जो कुछ तुमने करने की सोची है लगातार उसी का प्रयास करते रहो। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। दृढ़ निश्चय से क्या नहीं होता। अगर आपने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे ये करना है तो आपको फल अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो काम आपका नहीं होगा। पत्थरों को चीर कर झरना बहता। अब आप देखिए, झरने जो बहते हैं पत्थरों के बीच से, वो भी तो अपना रास्ता बनाते हैं। तो हमें भी कोशिश करके अपना रास्ता बनाना है आगे बढ़ने के लिए। प्यास सफलता की होगी पूरी। हमें किसी भी काम में अगर सफलता चाहिए तो उसकी प्यास हमेशा बनी रहनी चाहिए, उसकी इच्छा हमेशा बनी रहनी चाहिए और वो प्यास हमारी ज़रूर पूरी होगी अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें। अग्नि जिज्ञासा की प्रज्वलित करते रहो। अपने मन में जो भी आपने सोचा है उस महत्वाकांक्षा की, उस इच्छा की अग्नि हमेशा जला के रखो। हमेशा उस इच्छा को आप पूरा करने की कोशिश करो। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। कौन है जो कभी गिरा नहीं? इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कभी हारा ना हो। हारा वही जो गिर के फिर उठा नहीं। हारता कौन है? जो एक बार गिर जाए और निराश हो जाए और फिर आगे बढ़ना छोड़ दे। आसमां भी झुकेगा तेरे पुरुषार्थ के आगे। अगर आप मेहनत करोगे तो आसमां भी झुकने का मतलब है कि हर मुसीबत आपकी दूर हो जाएगी। हर मुसीबत से का हल जरूर निकलेगा। यूं जुनून की हद से गुजरते रहो। एक जुनून होना चाहिए। जो भी काम हमने सोच लिया उसे करने का एक जुनून हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें ये काम जरूर करना है। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। उठो चलो आगे बढ़ते रहो। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। अब आपके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, आपका दिया गया है खाली स्थान, कोई विकल्प नहीं है, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखिए। आपको एक शब्द लेना है, इसमें से ऑप्शन चूज करना है। जीवन, संघर्ष, विजय, पराजय। ये रहा आपका। पराजय कोई विकल्प नहीं है तो आपका यहाँ आ जाएगा पराजय। दूसरा, हमें इनमें से किसका त्याग करना चाहिए? आलस्य और निराशा का, परिश्रम का, संघर्ष का या उपरोक्त सभी। अगली लाइन है, आलस्य निराशा त्याग दो, यानी हमें आलस्य और निराशा का त्याग करना है। मेहनत कैसे रंग लाएगी? निरंतर संघर्ष करते रहने से, निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहने से,
निरंतर लड़ते रहने से या दृढ़ निश्चय करने से। ये सभी आपके इसमें कविता की अकॉर्डिंग आपका आएगा निरंतर संघर्ष करते रहने से। निरंतर लक्ष्य का, ये कविता के अनुसार, वैसे तो ये सभी हैं लेकिन कविता के अनुसार आपका आएगा निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहने से। आत्मा किसके आगे झुकता है? संघर्ष के आगे, मेहनत के आगे, पुरुषार्थ के आगे या निराशा के आगे? तो आपका आएगा आसमा भी झुकेगा तेरे पुरुषार्थ के आगे। तो पुरुषार्थ के आगे ये आपका ऑप्शन है। इस कविता से हम प्रेरणा पाते हैं कि जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता। उपरोक्त सभी, तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे ऑप्शन हैं। अगर हमें किसी भी लक्ष्य का पीछा करना है तो मेहनत करनी होगी, और ये सब अपने दिमाग में रख के हमें आगे बढ़ना होगा। बच्चे, ये आपकी आज की वर्कशीट है। कविता को अच्छे से समझना है, तभी आपको प्रश्नों के उत्तर